नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मधुबनी जिले में पिछले वर्ष जुलाई में कमला नदी में आई भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए बांधों का मरम्मत कार्य अंतिम चरण में है। वहीं नेपाल सरकार के बाढ़ सुरक्षा कार्य पर रोक के बाद बिहार सरकार गंभीर हो गई है। इस बाबत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं जयनगर में बांधों के मरम्मत कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। इस दौरान कमला नहर प्रमंडल के अभियंताओं को कई निर्देश भी दिए गए। राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी ने कहा है कि बिहार सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली का मुहिम बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है और वो इस मुहिम का समर्थन करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि तालाब और नहर किनारे जो मल्लाह जाति, SC/ST समुदाय के गरीब लोग बसे हुए हैं, उन्हें रहने के लिए जगह दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जल जीवन हरियाली का मुहिम चलाया जा रहा है। तालाबों को सौंदर्यीकरण, नहर को सौंदर्यीकरण और उसको उगाही किया जा रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से हम आग्रह करते हैं, उस पर गरीब मछुआरे, दलित, महादलित बसे हुए हैं क्योंकि उसके पास जमीन नहीं है। खासकर पुनपुन में पूरा नहर के किनारे गरीब लोग बसे हुए हैं, उसको बारिश में उजाड़ दिया गया है। रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए कुछ भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं, ऐसे गरीब आदमी को पहले बसाया जाए, उसके बाद उजाड़े। हम इसके विरोध नहीं है, लेकिन सबसे पहले गरीबों की रक्षा करना जरूरी है। इसलिए उनको सरकार के द्वारा घर देकर बसाया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। राष्ट्रीय जनता दल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश कुमार सिंह ने हमला बोलते हुए कहा कि राजद में शुरू से ही धन बल और बाहुबली का राज है। आपको बता दें कि राजद पार्टी में 3 MLC नाम तय हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल में ये नेपोटिज्म जो आपने कहा, वंशवाद, और इसके अलावा धनबल, बाहुबल, इसका बहुत बड़ा असर रहा है हमेशा। राष्ट्रीय जनता दल के अंतर्गत टिकट पाने के लिए आज नहीं, पहले से भी धनबल का प्रयोग होता रहा है और आपने देखा है टिकट पाने के लिए लोगों ने ज़मीन तक लिखा है, लोगों ने पैसे खर्च किए हैं। राष्ट्रीय जनता दल में कई ऐसे कार्यकर्ता हैं कि जो निर्माण काल से राष्ट्रीय जनता दल के अंदर काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अंतर्गत ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन खपा दिया। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के अंतर्गत नेता वही हो सकता है जो परिवारवाद, धनबल, लाठीबल, बाहुबल से पार्टी को प्रभावित कर सके और तभी वहाँ पर वो सरवाइव कर सकता है। और वो अपने चरित्र के अनुरूप उन लोगों ने अपनी उम्मीदवारी फाइनल किया है। ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, ये इसी चरित्र के से ये चलने वाले लोग हैं, इसलिए अपने चरित्र के अनुरूप इन लोगों ने ऐसा किया। उधर समस्तीपुर के दलसिंह सराय निवासी रालोसपा पार्टी के प्रधान महासचिव स्वीटी प्रिया ने रालोसपा का दामन छोड़कर जदयू पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, जिसके बाद रालोसपा पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिस पार्टी में मान सम्मान नहीं हो उसमें रहने का कोई फायदा नहीं है। बता दें कि पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जदयू MLC व बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। रालोसपा में कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं होता था, जिस कारण से हमें भी उपेक्षाएं महसूस, लोग क्योंकि जुड़ते थे तो हमको नेता मानते थे क्षेत्र के, लेकिन उनका मान सम्मान नहीं होने के कारण कोई भी मेरे साथ काम क्यों करेगा। तो मैं उन अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं होने के कारण मैंने ये निर्णय लिया और चंद चापलूसों के से घिरे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा करते थे, उनकी ही बातों में आकर के वो जो उनके प्रति निष्ठापूर्वक और पार्टी के प्रति निष्ठापूर्वक काम करने वाले थे, उनको तवज्जो नहीं दी जाती थी, जिस कारण मैंने ये कदम उठाया। ये आपका परिचय? मैं स्वीटी प्रिया, प्रदेश महासचिव थी मैं रालोसपा में। आज से मैं उसको छोड़ के आज मैं जदयू ज्वाइन की हूँ। मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के इंदिरा नगर में नशा मुक्ति जागरूकता शिविर का भव्य आयोजन किया गया। इस शिविर का थाना प्रभारी राजनंदन शर्मा ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। अंबेडकर विकास परिषद के तत्वाधान में आयोजित इस शराबबंदी जागरूकता शिविर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए महिलाओं के बीच मास्क का भी वितरण किया गया। जागरूकता शिविर में वक्ताओं ने हर हाल में लोगों से शराबबंदी कानून का पालन करने की गुजारिश की है।
बात करें सीतामढ़ी की तो सीतामढ़ी के साजिद अंसारी को बिहार ओलंपियाड के विज्ञान विषय में दूसरा स्थान मिला है, जिसको लेकर सीतामढ़ी के डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने साजिद को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर सम्मानित किया और उसके बेहतर भविष्य की कामना भी की। डीएम ने कहा कि अगर आगे की पढ़ाई में साजिद को आर्थिक तंगी आड़े आएगी तो जिला प्रशासन से पूरा सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा जिले के केवटी रनवे में हवाई अड्डा निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। हवाई पट्टी एवं टर्मिनल भवन के बचे हुए कार्य को तीव्र गति से पूरा करने का निर्देश भी उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि दरभंगा का हवाई अड्डा एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसके चालू हो जाने पर दरभंगा सहित पूरे उत्तर बिहार के लोगों के लिए हवाई यात्रा करने में सहूलियत होगी। पुलिस का एक बार फिर से क्रूर चेहरा सामने आया है। ताजा मामला धनरुआ थाना क्षेत्र का है, जहां पटना से अपनी पत्नी के साथ लौट रहे संतोष कुमार तूफानी को पटना गया NH-83 मोरहर पुल के पास रोककर अपमानित किया गया। संतोष कुमार तूफानी का कहना है कि वो अपनी पत्नी के साथ पटना से पिकअप वैन से लौट रहे थे तो धनरुआ थाने की पुलिस ने गाड़ी को रोककर पहले तो अपमानित किया और फिर 6,000 रुपए भी छीन लिए। आपको बता दें कि संतोष कुमार तूफानी बिहार रत्न से सम्मानित कलाकार हैं और इस तरह व्यवहार उनके साथ होना काफी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। प्रशासन पदाधिकारी और अपने बोलोरो में 8 सिपाही 6 सिपाही जाते हैं, 8 सिपाही 6 सिपाही जाते हैं बिना मास्क के, जैसे तैसे घूमते हैं। उसके बाद हम लोग पर ऐसा क्यों हुआ कि कहाँ का दरोगा था? धनरुआ थाना का। अब दरोगा हैं कि कोई क्या इसकी लिखित शिकायत आपने की? हाँ, हम अभी लिखित शिकायत हम DSP सर के यहाँ हम जा रहे हैं लिखित आवेदन देने के लिए और प्रेस मीडिया में भी इसका खबर हम दे रहे हैं ताकि आए दिन इस तरह का एक बार और पहले भी हमारे साथ इस तरह की घटना घट चुकी है तो DSP सर हमें बुला करके वो समझौता करवा दिए थे, लेकिन ये दोबारा है। ये हम लोग के साथ कलाकारों के साथ बार बार इस तरह का घटना, इसलिए इस बार मैं DGP तक जाऊंगा। DGP से ऊपर भी जाना पड़ेगा तो मंत्री तक मैं पूरे जगह मैं चला जाऊंगा। मधुबनी के बेनीपट्टी स्थित कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मंत्री सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय योगेश्वर झा की जयंती मनाई गई। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री, विधायक सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद ने कहा कि स्वर्गीय योगेश्वर झा एक जुझारू और पार्टी के प्रति समर्पित नेता थे। उन्होंने पार्टी पर अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। सबसे पहले तो मैं अपने पिता को एक पुत्री के रूप में ही याद करती हूँ कि मेरे पिता ने जिस तरह से हम लोगों की परवरिश की और हमें अच्छा बुरा का ज्ञान दिलाया, वो आज ही एक नैतिक जीवन में हमारे काम आ रहा है। और उनके मरणोपरांत जब मैंने उनको देखा था अपने क्षेत्र के लिए भाव विवल होते हुए, तभी मैंने राजनीति में आके और उनकी इस विरासत को संभालने का फैसला किया था। मुझे यहाँ के क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद मिला, डॉक्टर शकील अहमद साहब हमारे गार्जियन के रूप में उनका आशीर्वाद मिला और भी जो मेरे पिताजी के सहयोगी रहे थे इस क्षेत्र से, इस जिला से, मुझे उनका आशीर्वाद मिला। और मैं एक चुनाव हार गई, लेकिन दूसरे चुनाव जीतने के बाद मैंने अपने पिता के सपनों को बेनीपट्टी में आप लोगों के आशीर्वाद से पूरा करने का काम किया है। कि जयनगर में योगेश्वर बाबू कोई सभा कर रहे थे कांग्रेस की, मुझको एक दिन फ़ोन आया, उन्होंने कहा मैं जयनगर से बोल रहा हूँ, मैं गिर गया हूँ, मेरा पाँव का फ्रैक्चर हो गया है और मुझको ये लोग डॉक्टर के यहाँ ले जा रहे हैं। मैंने कहा आप जल्दी जाइए डॉक्टर के यहाँ। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भाषण पूरा करके और तब जाऊंगा डॉक्टर के यहाँ। पार्टी के पक्ष में कोई ऐसा खड़ा हो कि जिसका पाँव फ्रैक्चर हो गया हो और वो कहता हो कि हम हॉस्पिटल तभी जाएंगे जब हम पार्टी की नीति और सिद्धांत पे भाषण कर लेंगे, तो पार्टी के प्रति ऐसा समर्पण कम लोगों को मिलता है। और उन्होंने ही स्वर्गीय चंद्रकांत झा जी को, जब वो अध्यक्ष नहीं रहे योगेश्वर बाबू, तो उन्होंने चंद्रकांत झा जी को मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज
सीतामढ़ी के डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा इन दिनों आम लोगों में जागरूकता फैलाने के अभियान में जुटी हुई हैं। डीएम शहर समेत कई प्रखंडों में घूम घूम कर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने की सलाह दे रही हैं। लापरवाह लोगों को डीएम के द्वारा फटकार भी लगाया जा रहा है। डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने शहर के कई ऐसे इलाकों का औचक निरीक्षण किया जहां बिना मास्क पहने लोग घरों से बाहर निकले थे। जागरूकता फैलाई जा रही है आपके लिए, क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? सीतामढ़ी जिला में मास्क फोर्स अभियान लगातार चलाया जा रहा है ताकि लोगों के बीच जागरूकता हो कि हम लोग कोरोना वायरस से तभी लड़ सकते हैं जब हम सभी मास्क का प्रयोग करें, अपने चेहरे को अच्छे तरीके से ढकें और जब भी कहीं जाएं तो एक दूसरे के बीच 2 गज की दूरी को मेंटेन करें और हमेशा हाथ साबुन या सैनिटाइज़र से ज़रूर धोएं। यदि इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखते हैं तो हम सभी कोरोना पे ज़रूर विजयी होंगे। और यही मैसेज और यही अपील हम सभी जनता के साथ कर रहे हैं, सभी लोगों के साथ अपील की गई है ताकि लोग जागरूक हो। जितने भी मेडिकल की दुकानें हैं, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक है, वो सब में भी विशेषकर ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसे जगह बहुत तरह के मरीज भी आते हैं। इसलिए सतर्क रहना बहुत ही ज़रूरी है और सतर्कता और सजगता से ही हम कोरोना पे विजय हासिल कर सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारियों में लोजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी के बूथ स्तर एवं पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ धर्मशाला में बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से आगामी विधानसभा को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं इस दौरान लोजपा प्रवक्ता रामेश्वर प्रसाद ने कहा कि तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को यह अवगत कराया गया है कि वैसे लोगों को पार्टी से टिकट नहीं दिया जाए जिन्हें पूर्व से ही जनता ने पूरी तरह से नकार दिया हो। जहाँ तक सीट की बात है, नालंदा जिला में हम लोग 2 सीट पे दावेदारी कर रहे हैं। जो 2 सीट पे हमारा बनता है, चूँकि 5 सीट हम लोग पहले भी यहाँ लड़ते थे, 3 विधानसभा, 1 विधान परिषद और 1 लोकसभा। इस वजह से 2 सीट पे हम लोग दावेदारी कर रहे हैं, एक राजगीर और दूसरा हिलसा। और बाकी पूर्णतः निर्णय लेने का अधिकार तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे उस सहर्ष हम लोग को स्वीकार है और उसी रास्ते पर हम लोग काम करेंगे। तमाम जो हमारे दिग्गज नेता हैं, जो इनको अवगत कराने का काम किए हैं कि हर बार वैसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाए कि जिनका रिजल्ट पहले ही से मालूम हो कि इस बार टिकट मिलने के बाद रिजल्ट क्या होगा। जनता में एक इस प्रकार का मैसेज है। इस तमाम जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए नए चेहरे को नए उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ मैदान में उतारे जाए। और इस बार लोक जनशक्ति पार्टी का अगर सीट हिलसा विधानसभा या राजगीर विधानसभा क्षेत्र में नया प्रत्याशी को मिलेगा तो 50,000 से अधिक मतों से यहां से चुनाव जीत करके विधानसभा जाने का काम करेगा। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।